नमस्कार साथियों, मैं श्याम सुंदर आपका आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेज आगरा में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से संबंधित सामान्य जानकारी हम पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और उससे आगे इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं, एक सवाल दिया है, कौन सा धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह में 6,240 रुपए हो जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे, यहां पर मिश्र धन का मान दिया है 6,240 और पूछा गया है कौन सा धन, इसका मतलब मूलधन का मान ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर मिश्र धन कितना दिया है 6,240 रुपए, तो हम लिखेंगे 6,240 रुपए और फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि मिश्र धन का मान 6,240 रुपए है तो मूलधन का मान निश्चित रूप से इससे कम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां हम देखते हैं समय कितना दिया है 8 माह। 8 माह को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 4 + 4 12। 12 महीने में 4 महीने कितनी बार आते हैं, 3 बार। अब हमें दिए हैं 8 महीने, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। तो इसी प्रकार दर के भी हम 3 हिस्से करेंगे। दर कितनी दी है 6%, तो 6 को हम लिखेंगे 2 + 2 + 2। अब पहले 4 महीने में कितने रुपए ब्याज मिलेगी, 100 रुपए पर 2 रुपए, और अगले 4 महीने में 100 रुपए पर कितने ब्याज मिलेगी, 2 रुपए। तो 2 + 2 कितना हो गया, ये हो गया 4। तो अगर हमारा मूलधन 100 रुपए हम मान लेते हैं तो उस पर 4 रुपए मिलेगी ब्याज, और इस प्रकार मिश्रधन बन जाएगा 104 रुपए। अब यदि मिश्रधन 104 रुपए है तो मूलधन है 100 रुपए, परंतु दिए गए सवाल में मिश्रधन कितना है 6,240 रुपए, इसलिए मूलधन का मान होगा इससे कम। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 104 से करेंगे डिवाइड। अब देखें, इसको 2 से इसको काट देंगे हम 4 से 25 बार, और इसको काट देंगे 4 से 26 बार। इसको काटेंगे 2 से 13 बार, और इसको काटेंगे 2 से 2 × 6, 2 × 1 2, 2 दूनी 4 और ये 0। अब 13 से काट देंगे इसको, 13 दूनी 26, 5 बचे, 13 चौक 52 और ये 0 लगेगी। 25 का 24 में गुणा कर देंगे तो ये आएगी 0। 25 चौके 100 की 0 हासिल 10, और 25 दूनी 50 और 10 60। इससे पहले रुपए का साइन लगाएंगे, तो इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हुआ 6,000 रुपए। तो देखा साथियों, कितनी आसानी से हमने यहाँ मूलधन का मान ज्ञात कर लिया है, और वो भी बिना किसी सूत्र की सहायता से। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यदि मिश्रधन का मान दिया है और मूलधन का मान पूछा गया है तो वो निश्चित रूप से मिश्रधन की अपेक्षा कम ही होगा। इसलिए यदि हमें उत्तर कम लाना है तो छोटी संख्या से अर्थात 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़ी संख्या से अर्थात 104 से करेंगे डिवाइड। ये 104 कहाँ से आया है, मैंने आपको अभी समझाया है कि अगर 8 महीने दिया है तो 4 महीने और 4 महीने 2 बार होगा, और इसी प्रकार 4 महीने की ब्याज 2 रुपए और अगले 4 महीने की ब्याज 2 रुपए, मिलके हो गई 4 रुपए। तो 100 के कितने हो गए, 100 के बन गए 104 रुपए। तो इसलिए मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया 104 से। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, आइए अगला सवाल देखते हैं। रुपये 7,500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साथियों, यहाँ समय का मान दिन में दिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर समय का मान दिन में दिया गया हो तो 365 से डिवाइड कर देते हैं, या मैंने आपको बताया था कि 219 दिन बराबर होता है 3/5 वर्ष। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो यहाँ हमसे पूछा गया है साधारण
ब्याज, तो हम निकालेंगे साधारण ब्याज का मान। सूत्र मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन का मान कितना दिया है 7500, तो मूलधन के स्थान पर 7500 लिखेंगे। दर कितनी दी है 5%, तो दर के स्थान पर 5 गुणा समय को लिखेंगे 219 दिन, और ये किसके बराबर है 3/5 वर्ष के, तो लिखेंगे 3/5 और बटे में ये हमारा है 100। इससे 5 से 5 को काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काटेंगे और 3 का 75 में गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगी 1 और 3 सत्ते 21 और 1 22। इस प्रकार साथियों साधारण ब्याज का मान होगा 225 रुपए। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये सारे मान बताए थे। 73 डेज 73 दिन बराबर 1/5 वर्ष, 146 दिन बराबर 2/5, 219 दिन का मैंने अभी आपको बता ही दिया है, और 292 दिन बराबर होता है 4/5 वर्ष। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया था। आशा है आपकी समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, आइए अगला सवाल देखते हैं। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 216 रुपए ब्याज अधिक मिलता। धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दर का मान नहीं दिया है, केवल ये सूचना दी गई है कि दर 3% अधिक होती। मूलधन भी दिया नहीं है, दर भी ज्ञात नहीं है, केवल हमको क्या ज्ञात है 2 वर्षों का समय दिया है और दर 3% अधिक होती। तो पहले तो दर का मान पता होना चाहिए और ब्याज भी पता नहीं है कि ब्याज कितनी है। 216 रुपए ब्याज अधिक मिलती, ये दिया गया है। कोई बात नहीं है, इसको हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। समय कितना दिया है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष में ब्याज कितनी अधिक मिल रही है, 2 वर्ष की ब्याज कितने रुपए अधिक मिल रही है 216 रुपए। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी 108 रुपए। ये वो ब्याज है जो अधिक मिलेगी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये 216 रुपए ब्याज अधिक इसलिए मिल रही है क्योंकि ब्याज की दर 3% अधिक है। ब्याज की दर यदि बढ़ाएंगे तो ब्याज भी ज्यादा मिलेगी। दर अधिक होने पर ब्याज अधिक मिलेगी। तो 2 वर्ष की ब्याज 216 रुपए, तो 1 वर्ष की ब्याज 108 रुपए। और दर कितनी बढ़ा रहे हैं हम 3%, इसलिए 3% का मान 108 के बराबर है। तो 1% का मान किसके बराबर होगा, इसको 3 से भाग दे देंगे तो 3 तिया 9 और 3 छिक्के 18। 1% 36 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100% का मान, अब देखो यहाँ हमने 2 जीरो बढ़ाएंगे आगे 1 के, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे तो इसका मान आएगा 3600 के। और 100% वृद्धि का मतलब है कि जितना हमारा मूलधन था उस पर हमें उतनी ही ब्याज प्राप्त हुई है। 100% का मतलब हो गया 100 रुपए पर 100 रुपए ब्याज। इसलिए मूलधन का मान कितना होगा, मूलधन हो गया हमारा 3600 रुपए और यही हमसे पूछा गया था। धन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब मूलधन का मान पूछा था और मूलधन हो गया 3600 रुपए। आशा है आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ है, और वहां हम एक बार फिर से आपको अगली बार वीडियो में एक प्रश्न और बता के इसको अच्छे से और समझा देंगे। वैसे मुझे आशा है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। रुपए 500 पर 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर रुपए 2.5 है। दरों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ दरों के बीच का अंतर पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में आपको सूत्र हमने बता दिया है। यहाँ पूछा है दरों के बीच का अंतर, तो हम जानते हैं दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब यदि यहां पर साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो यहां ब्याज का अंतर लिख देंगे, और दर का अंतर दिया है तो यहां पे दर का अंतर लिख देंगे। तो दर का अंतर, दरों का अंतर बराबर ब्याज का अंतर कितना है, देखिए ब्याज का अंतर दिया है 2.5 रुपए, तो यहां लिख देंगे 2.5 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 500 रुपए, तो मूलधन के स्थान पे 500 लिख देंगे, गुणा समय कितना है, समय 2 वर्ष है तो समय के स्थान पे 2 लिख देंगे। ये 0 से 0 कटेगी, एक दूसरी 0 से ये दूसरी 0 कटेगी, तो 2.5 2.5 तो ऊपर रहा, और बटे में इस 5 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 से जब इसमें भाग देंगे तो ये 0.1 स्थान इधर खिसकेगा, तो इसको लिखेंगे 0.25, और दरों का अंतर है तो प्रतिशत का लगा देंगे चिन्ह, और यही हमारा उत्तर है। आशा है आप सभी लोगों की समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आइए इसी प्रकार के और भी सवाल अच्छे हम सीखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आइए अगला सवाल देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में अपने आप का 8/5 गुना हो जाता है। प्रतिशत दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर दर का मान पूछा गया है, दर बताइए, और दिया है 5 वर्ष। यहाँ समय का मान दिया है 5 वर्ष, और धन का मान दिया है कि धन अपने आप का कितने गुना हो जाता है, 8/5 गुना। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि यदि धन 8/5 गुना हो गया है तो इसका मतलब है कि मूलधन 5 रुपए है और मिश्र धन 8 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए 8 रुपए में बदल गए हैं 5 वर्ष में। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि A = P × 8/5, कि मिश्र धन मूलधन का 8/5 गुना है। अब इस P को हम इधर से इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा A/P = 8/5। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि मूलधन यदि 5 रुपए है तो मिश्र धन 8 रुपए है। अब दोनों में हम 20 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20×5 100 मूलधन, और 8 दूनी 16, 160 रुपए मिश्र धन। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि 100 रुपए के कितने रुपए बन गए हैं, 160 रुपए। तो 5 वर्ष में कितनी ब्याज मिली है, 5 वर्ष की ब्याज कितने रुपए हो गए, 160 में से 100 को घटा देंगे तो 60 रुपए। तो इसलिए 1 वर्ष की कितनी ब्याज मिलेगी, 1 वर्ष की ब्याज 60 को भाग दे देंगे किससे, 5 से, तो ये 5 से कट जाएगा 12 बार, तो 12 रुपए पर 12 रुपए ब्याज मिलेगी 5 वर्ष में। सॉरी माय मिस्टेक, 1 वर्ष की ब्याज हुई 12 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज मिली है, और 100 रुपए पर जो ब्याज मिलती है वही दर कहलाती है। इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 12%। तो हम लिखेंगे दर बराबर 12%, और यही हमारा उत्तर है। साथियों, आशा है आपकी समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, और बहुत ही आसान है। दिया है मूलधन का 8/5 गुना हो जाता है, तो यहाँ 5 के 8 हो रहे हैं, हमने 20 से गुणा कर दिया, 100 और 160 बना लिया। 100 रुपए की ब्याज 60 रुपए है 5 वर्ष में, तो 1 वर्ष की ब्याज 12 रुपए होगी, और 100 रुपए पर जो ब्याज मिलेगी वही दर कहलाएगी, इसलिए दर का मान हो गया 12%। आइए एक और अगला सवाल देखते हैं।
आइए साथियों एक और सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने रुपए 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। पहले ऋण के लिए उसने 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज रुपए 4,440 हो तो 12% की दर पर उसने कितना ऋण लिया। पूछा है 12% की दर पर उसने कितना ऋण लिया। आइए देखते हैं इसने कुल कितने रुपए ऋण के रूप में लिए। 45,000 रुपए ऋण लिया और ये भी कितनी बैंकों से, 2 बैंकों से। पहली बैंक को कितने प्रतिशत की दर पे ब्याज दिया, 8%। और दूसरी बैंक को कितने प्रतिशत की दर पे ब्याज दिया, 12%। और एक वर्ष की एसआई यानी साधारण ब्याज कितनी है, रुपए 4,440। अब ध्यान दीजिए कि यदि हम ये मान लें कि पूरे के पूरे 45,000 रुपए इसने 8% की दर पर दिए होते तो एक वर्ष की जो साधारण ब्याज है वो कितनी प्राप्त होती। तो हम यहाँ अलग से निकालेंगे 45,000 का 8%, 2 जीरो कटेंगी, 8 का 0 में करेंगे 0, 8 पंजे 40 की 0 और 8 चौक 32, 32 और 4 36, 3600 रुपए ब्याज मिलती अगर हम पूरे के पूरे धन को 8% पे देते। तो ये 12% में 8% छुपा हुआ है। हमने ये मान लिया कि पूरा का पूरा धन इस 8% पर दिया गया और प्लस 4% ये अलग से है। अगर 8% पे पूरा धन ऋण लेते तो कितने रुपए ब्याज जाती, 3600 रुपए। तो कितने रुपए ज्यादा ब्याज जा रही है, इसको इसमें से घटा देंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, ये बचेगा 4 और 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 और ये हुए 0। 840 रुपए ब्याज मिल रही है। और ये 840 रुपए का अंतर किसके कारण आ रहा है, इस 4% के कारण। क्यों, क्योंकि ये जो दूसरा धन है ये 8% पे नहीं है, 12% पे है और हमने पूरा धन मान लिया है 8% पर। तो ये जो अंतर आया 840 रुपए इस 4% के कारण है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी राशि का 4% बराबर है 840 रुपए के। तो 4 से इसको काट देंगे तो 1% बराबर होगा 210 रुपए के। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये 0 यहाँ पे लग गई। अब 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 100% हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 21,000 रुपए। तो इसलिए 12% पर धन पूछा है और ये 4% किसका भाग है, इस 12% का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो धन होगा 21,000 रुपए। कौन सा, जो 12% पर दिया गया है। 12% पर धन बराबर 21,000 रुपए और यही हमारा उत्तर है। साथियों आशा है आपकी समझ में आया होगा और यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। उसमें साधारण ब्याज के ही सवाल आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आशा है आप लोग तब तक इन सवालों को अच्छी प्रकार से अभ्यास करके समझ पाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।